हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम आज की प्रार्थना में आपका स्वागत करते हैं। सुबह की प्रार्थना में आइए सभी जन शामिल हो जाइए आज की सुबह की प्रार्थना में, क्योंकि जो हमारा परमेश्वर है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो जो जीवन देने वाला परमेश्वर है, वो ब्लेस करने वाला परमेश्वर है, वो छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, वो आजाद करने वाला परमेश्वर है। उसके जैसा कोई परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। वो सब कुछ बदल देने की ताकत और शक्ति और सामर्थ्य रखता है। क्या आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं? यदि विश्वास करते हैं तो आज का वचन आपकी जिंदगी में पूरा होने वाला है। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ और धन्यवाद। यीशु, तो जो लोग इस समय में परेशान हैं, दुखी हैं, निराशा की स्थिति में बैठे और कह रहे हैं कि कौन मेरी हेल्प के लिए आएगा, कौन मेरी सहायता करेगा। पर कई बार क्या होता है कि आपकी सहायता करने के लोग आ जाते हैं, लेकिन वो अपने स्वार्थ के लिए आते हैं। और आप तब आपको समझ में आता है कि अरे मेरे साथ ये क्या हो गया। मैंने सहायता मांगी थी, उसने सहायता भी की, लेकिन अब तो मेरा दुगना नुकसान हो गया। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, तो आइए आज के वचन को सुनने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि आज का वचन आपको शांति देगा, आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीष देगा, आपको छुटकारा देगा, आपकी समझ और बुद्धि को खोलेगा। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ और धन्यवाद। यीशु, आज के वचन को सुनते सुनते परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहे हैं। आज के वचन के द्वारा आपके जितने भी बंधन है वो टूटने जा रहे हैं। आज के वचन के द्वारा आपकी शर्मिंदगी का अंत होने जा रहा है। आज का वचन आपको जिंदा रखेगा। आज का वचन आपके जीवन में कार्य करेगा। आज का वचन आपके लाइफ में बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करने जा रहा है। बोलो आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ और धन्यवाद। यीशु, आज कितने लोग इस समय में जो बीमारी के साथ जूझ रहे हैं, कितने लोग दर्दों का सामना कर रहे हैं, भयंकर बीमारियों का सामना कर रहे हैं। परमेश्वर कहते हैं कि मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं तेरी रक्षा करूंगा, मैं तुझे संभालूंगा, मैं तेरी अगुवाई करके मैं तुझे चलाऊंगा, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। आमीन। प्रेज बी टू गॉड। प्रभु यीशु की तारीफ और धन्यवाद। यीशु वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जो सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। तो आइए आज हम परमेश्वर के वचन की ओर देखेंगे। हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। यशायाह की किताब 31 अध्याय और उसका पहला वचन से पढ़ेंगे। हाय उन पर जो सहायता पाने के लिए मिस्र को जाते हैं और घोड़ों का आसरा करते हैं, जो रथों पर भरोसा रखते हैं क्योंकि वे बहुत हैं, और सवारों पर क्योंकि वे अति बलवंत हैं। पर इज़राइल के पवित्र की ओर दृष्टि नहीं करते और ना ही यहोवा की खोज करते हैं। यहाँ पर अभी हमने परमेश्वर के वचन को पढ़ा कि हाय उन पर जो सहायता पाने के लिए मिस्र को जाते हैं। आज बहुत सारे ऐसे विश्वासी की जो सहायता पाने के लिए कहाँ की ओर दौड़ते और भागते हैं? जहाँ से वे आजाद हुए थे, जहाँ से वे छुड़ाए गए थे, जहाँ से वो आए थे। हालेलुया। उस गुलामी से वो आजाद हुए थे, उस गुलामी में थे, पाप की गुलामी में थे। जब वो परमेश्वर को नहीं जानते थे तो वे भयंकर श्राप की गुलामी में थे, पाप की गुलामी में थे, दुष्टात्मा की गुलामी में जकड़े और अकड़े हुए थे। लेकिन जब वो परमेश्वर को जान गए, परमेश्वर को पहचान गए, मिस्र से बाहर आ गए, उस पाप की गुलामी से बाहर आ गए, जब उनकी बुद्धि और समझ खुल गई, तो उसके बाद इन्होंने क्या किया? तब इन्होंने क्या, जब वो परमेश्वर को जान चुके, पहचान चुके, जब विश्वासी जीवन में जब कोई दुख और तकलीफ और मुसीबतों का सामना करना पड़ा उनके जीवन में, जब प्रॉब्लम और समस्या आई, तो वो किसके पास सहायता प्राप्त करने के लिए चले गए? किसके पास सहायता मांगने के लिए चले गए? वो उन लोगों के पास चले गए जो लोग आपके पहले से ही विरोधी थे। वो उन लोगों के पास चले गए जो आपका क्या करते थे, जो आपके बारे में गलत सलत बोलते थे। वो कहते देख लेंगे, आके घूम फिर के तो हमारे ही पास आएगा। कितने को समझ में आ रहा है? मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आप मिस्र से निकल चुके हैं, उस गुलामी से निकल चुके हैं, लेकिन अब सहायता पाने के लिए संसार की ओर भाग रहे हैं। आप उसकी शिक्षा को ग्रहण करना चाहते हैं, आप उनकी बातों की ओर भाग रहे हैं, आप उन बातों की ओर भाग रहे हैं जो परमानेंट नहीं है। आप उन लोगों के पीछे भाग रहे हैं जिनको खुद के बारे में पता नहीं है। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु की तारीफ हो। तो आज कितने सारे ऐसे विश्वासी हैं, ऐसे मसीही लोग हैं जो परमेश्वर को जानते और पहचानते, अच्छी तरह से उद्धार पाए, बपतिस्मा लिया था, लेकिन आज वो फिर से संसार की ओर भाग रहे हैं, दूसरे की तरफ जा रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं, कहीं इधर जा रहे हैं, कहीं उधर जा रहे हैं। इसलिए लिखा, जो रथों पर भरोसा रखते हैं क्योंकि वे बहुत है, और सवारों पर क्योंकि वे अति बलवान है। पर इज़राइल के पवित्र की ओर दृष्टि नहीं करते। उनको लगता है कि ये मेरी सहायता करेगा, उनको लगता है कि इसकी जो सलाह है बहुत अच्छी है। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो उनकी सलाह है वो आपको संसार के दृष्टिकोण से आपको अच्छी लग सकती है, लेकिन आत्मिक दृष्टिकोण से, परमेश्वर के वचन के अनुसार, वो बिल्कुल भी वो सलाह परमेश्वर की ओर से नहीं है। हालेलुया। वो आत्मिक नहीं है। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। इसलिए कहता है कि
पर इज़राइल के पवित्र की दृष्टि नहीं किया और न यहोवा की खोज करते हैं। इसलिए परमेश्वर उनकी सहायता नहीं कर पा रहा, क्योंकि वो खोजते नहीं है, वो प्रभु की ओर दृष्टि नहीं करते हैं। परंतु वह भी बुद्धिमान है और वह और दुख देगा, वह अपने वचन न टालेगा, परंतु उठकर कुकर्मियों के घराने और अनर्थकारियों के सहायकों पर भी चढ़ाई करेगा। मिस्री लोग ईश्वर नहीं है, कह रहा परमेश्वर, मनुष्य ही है और उनके घोड़ों में आत्मा नहीं मासी है। जब यहोवा हाथ बढ़ाएगा तब सहायता करने वाले और सहायता चाहने वाले दोनों ठोकर खाकर गिर जाएंगे और वे सब के सब एक संग नष्ट हो जाएंगे, कहता है। हालेलुया। जो सहायता, क्या लिखा है कि जो सहायता मांगने वाले और जो सहायता करने वाले दोनों, क्योंकि दोनों अब क्या हो गए, जो परमेश्वर को जानते थे वो भी अब किसके पास जा रहे हैं, कौन सी बातों के लिए भरोसा रखे हुए हैं, ऐसी बातों जो बिल्कुल भी स्पिरिचुअल नहीं है, जो आत्मिक नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो परमानेंट नहीं रहेगी, वो सलाह आपके जीवन में वो परमानेंट आशीषों को नहीं लाएगी, परंतु वो सिर्फ थोड़ी देर के लिए आपको दिखाई दे रही है, थोड़ी देर के लिए वो दुखों को कम करेगी, थोड़ी देर के लिए वो दुखों को कम करेगी या परेशानी को कम करेगी, लेकिन सदा के लिए नहीं। यदि सदा के लिए अपने जीवन में फ्यूचर में आप ब्लेस्ड होना चाहते हो तो आइए परमेश्वर की सहायता को प्राप्त करें, परमेश्वर की ओर नजर लगाएं, परमेश्वर की ओर देखें। जब दाऊद अकेला था और भाग रहा था, और तो उस समय देखो दाऊद अपने भाई के पास सलाह लेने नहीं गया, अपने पिता के पास सलाह लेने नहीं गया। वो शाऊल, जबकि शाऊल उसके पीछे पड़ा था, योनातान से सलाह लेने नहीं गया, वो किसी भी से सलाह लेने नहीं गया। उसको पता था कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, जो मुझे सलाह देगा वो वही मेरे लिए बेस्ट है। हालेलुया। इस आज बहुत सारे लोगों को जब परमेश्वर के वचन से सलाह दे दी जाती है, लेकिन फिर भी वो सोचते रहते हैं, क्या करूं, कैसे करूं, कैसे होगा, किस तरह से होगा। वो दिमाग को घुमाते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज आपको समझना होगा कि जो परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग जो सलाह होती है, जब आप उसको धारण कर लेते हैं, मान लेते हैं, विश्वास कर लेते हैं, तब वह आपके जीवन में, क्योंकि जो विश्वास है, सोना किसको दिखाता है, विश्वास को दिखाता है, चांदी छुटकारे को दिखाता है। जब आप उसकी सलाह को मान लेते हो और उस पर चलने लगते हो, तो सचमुच में वो विश्वास आपका छुटकारा देना करना शुरू कर देता है। विश्वास है, जो सोना और चांदी, हालेलुया, सोना मतलब विश्वास और चांदी मतलब छुटकारा, तो ये सोना और चांदी की ही तरह काम करता है। विश्वास करेंगे छुटकारा हो जाएगा। इसलिए आज परमेश्वर के वचन पर सलाह पर विश्वास करें। हम बाइबल में देखते हैं बहुत सारी ऐसी बातों को कि जहाँ पर एक जो बेतेल का जो बड़ा निवासी था, जब जो परमेश्वर ने उसे कहा था वो हद तक माना और उसके बाद उसने नहीं माना। प्रभु ने कहा था कि जब तू वापस आएगा तो बिल्कुल भी रोटी नहीं खाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना और कहीं नहीं जाना, लेकिन उसने बात नहीं मानी और उसने वापस लौटते समय रोटी खा ली, और रोटी खा ली तो क्या हो गया, एक सिंह आया और उस भविष्यद्वक्ता को खा गया, खत्म कर दिया। वहीं पर कितने को समझ में आ रहा है, परमेश्वर की तारीफ, वहीं पर उसको क्या कर दिया, मार डाला। वहीं पर क्या कर दिया, सिंह ने मार डाला। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है, परमेश्वर की तारीफ और धन्यवाद यीशु। इसलिए जो परमेश्वर की सलाह पर विश्वास नहीं करते, उसके सलाह के अनुसार, इसलिए जो आज विश्वासी परमेश्वर की सलाह पर विश्वास नहीं करते हैं, मानना नहीं चाहते, करना नहीं चाहते, आज वो मिस्र को जाते हैं, आज मिस्र में जो रहते हैं उनकी सलाह को मानते हैं और इसलिए वो ठोकर खाकर गिर जाती है। परमेश्वर ने कहा उनकी घोड़े में आत्मा नहीं, उनके वो मिस्र लोग मनुष्य, उनके जीवन में आत्मा नहीं। आत्मा का मतलब यह है कि वो पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं है, वो परमेश्वर को नहीं जानते हैं। और जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते, जब उसकी सलाह को मांगने जाएंगे, उससे सहायता पाने के लिए जाएंगे, तो वो बोलेंगे देखा आ गया ना हमारे पास सहायता मांगने के लिए, आ गया ना, देखा हमारे पास, कहाँ गया इसका परमेश्वर, तो वो ठट्ठे में उड़ाएंगे आपको। लेकिन अब आपको क्या करना है, मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आपके लिए आज एक अद्भुत सॉल्यूशन है। घुटने टेके, हाथों को ऊंचा करे, बढ़ाए और परमेश्वर से कहे प्रभु जी डिवाइन हेल्पर को भेज दे, परमेश्वर मदद कर, सहायता कर परमेश्वर पिता। और आज ही परमेश्वर आपकी सहायता के लिए उतर आएगा और आपकी रक्षा करने के लिए उतर आएगा और आपको बचा लेगा। आमीन। मैं प्रार्थना करती हूँ, आइए सभी जन एक मन हो जाए परमेश्वर की उपस्थिति में, क्योंकि परमेश्वर आज आपको छुड़ाने जा रहा है। मैं प्रार्थना करती, जितने लोग इस समय में परेशानी को सामना कर रहे हैं, इस समय में डर भय के साथ बैठे हैं, आज यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में करती हूँ, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इसी वक्त यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में बंधन टूटे और आजाद हो जाए, दुष्ट के कामों से आजाद हो जाए, शैतानी कामों से आजाद हो जाए। हालेलुया। आज प्रार्थना करती प्रभु यीशु, आज दया कर परमेश्वर, जो सहायता पाने के लिए मिस्र की ओर भाग रहे हैं, परमेश्वर दया करना, परमेश्वर की बुद्धि और समझ को खोल दे। आज आपके लिए ग्रेट सॉल्यूशन है। आज यीशु की उपस्थिति में, आज यीशु की हजूरी में आ जाइए। आज विश्वास कीजिए, अपने हाथों को उठाए, गिड़गिड़ा को रोक प्रभु के साथ प्रार्थना करें, मिलकर परमेश्वर की उपस्थिति में आकर प्रार्थना करें, क्योंकि वही जो एकमात्र जीवित परमेश्वर है और वही आपको आजाद कर सकता है। आइए सभी जन परमेश्वर के वचन के अनुसार, भजन यशायाह 31 अध्याय के वचन के अनुसार, जो परमेश्वर का वचन कहता है कि मत डर, मत घबरा,
मिस्र में मत जा, परमेश्वर की उपस्थिति में आ जा और तब परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। श्रापित है वो मनुष्य जो इंसान पर भरोसा रखता है, लेकिन आज परमेश्वर के निकट है, परमेश्वर पर भरोसा रखें और वही आपको आजाद करेगा, वही आपकी सहायता के लिए उतर आएगा। किन किन बातों को परेशान है? क्या आप इस समय में जॉब को लेकर परेशान है? क्या बिजनेस को लेकर परेशान है? बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं अपने काम और अपने जॉब को लेकर? क्या इस समय में बहुत ही ज्यादा परेशानियों का आप सामना कर रहे हैं, दर्दों का सामना कर, बीमारी से जकड़े हुए हैं और डॉक्टर ने भी आपका हाथ छोड़ दिया, मेडिसिन भी कुछ भी वर्क नहीं कर रही है? आज प्रार्थना करें, आज अपने पापों को माने और छोड़ते चले जाए, आज क्षमा करें और क्षमा मांगे। जितनी भी कड़वाहट आपके दिल में, आपके मन में किसी की भी प्रति आए, परमेश्वर से क्षमा मांगे, परमेश्वर के निकट आए, परमेश्वर पे भरोसा रखें, क्योंकि परमेश्वर आपकी सहायता करने के लिए उतर आ रहे हैं। वो आपके लिए स्वर्ग को खोल रहे हैं, परमेश्वर का मसा उतरने जा रहा है आपके जीवन में। जितने बंधन है वो टूटने जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आइए सभी जन एक मन हो जाए, प्रार्थना करें मेरे साथ मिलकर। हालेलुया रबखतु नमक अल्लाह बखतु नमा। जो लोग इस समय में, सुबह के समय में, जो आज अपनी नौकरी के अपनी जॉब में जो जा रहे हैं, लेकिन बहुत ही दुखी मन के साथ जा रहे हैं, परेशानियों के साथ जा रहे हैं, डर भय के साथ जा रहे हैं। कई लोग कहीं पर जाना पड़ रहा है और जबरदस्ती जाना पड़ रहा है, लेकिन आप जाना तो नहीं चाहते, लेकिन जबरदस्ती आपको आज जाना पड़ रहा है या कल जाना पड़ेगा। इस तरह से आप सोच के परेशान हो चुके हैं, बोले कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आज मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, परमेश्वर मदद और सहायता करो। हर एक बंधन टूट जाए, रुकावटें दूर हो जाए। परमेश्वर पिता गलत रास्ते में जाने से अपने लोगों को बचा ले। जितने भाई बहन, जितने लड़के लड़कियां, जितने बच्चे, जितने लोगों को समझ में नहीं आ रहा क्या करें, कैसे करें, कहाँ जाए, किधर को जाए, आज परमेश्वर सही रास्ते दिखा। परमेश्वर पिता आज पवित्र आत्मा इनके मनों में डाल, उस वचन को डाल, सॉल्यूशन को डाल। परमेश्वर पिता जो असमंजस की स्थिति में बैठे, कंफ्यूजन की स्थिति में बैठे हुए, परमेश्वर का आत्मा जाद हो जाए यीशु मसीह के समर्थी नाम में। होरी बगति रडा शांति रडे बेगति रडा बखतु नमा। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक बंधन टूट जाए, दुष्ट के कामों से जाद हो जाए, शैतानी कामों से जाद हो जाए, इसी वक्त जाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। परमेश्वर अगुवाई कर, मदद कर, सहायता कर। हालेलुया। जो मेडिसिन आपकी वर्क नहीं करी, मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर मदद और सहायता कर, अनुग्रह दे। यीशु के कोड़े खाने की तरह चंगे हो चुके, आज ऐसा प्रार्थना करें कि बस यीशु और उसके यीशु को शरीर को देखे और बोले कि सचमुच परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह तूने मेरे लिए कोड़े खाए, मेरी बीमारी के लिए कोड़े खाए। परमेश्वर इतना दर्द को सहा तो मुझे चंगाई दे। परमेश्वर मुझे गवाही देना है, परमेश्वर मुझे लोगों को बताना कि तू मेरा चंगा करने वाला परमेश्वर है। आज प्रार्थना करती हूँ चंगाई को रिसीव करे। क्या पीलिया है, क्या प्रॉब्लम है, क्या टाइफाइड बार बार हो रहे हैं, कि शुगर बीपी की बीमारी से त्रस्त है, क्या हार्ट की प्रॉब्लम चल रही है, क्या लंग्स में इन्फेक्शन है, क्या यूटीआई की प्रॉब्लम है, क्या बहनें जो बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे, क्या आपकी रोसोनिया है, क्या मेंसेज की प्रॉब्लम है, इरेगुलर है, क्या बहुत ज्यादा परेशान और टेंशन में है, क्या आपके पास एक भी बच्चे की आशीष नहीं है, क्या इस समय में पेट की दर्द से परेशान है, पेट में सूजन हो गया है और इस समय में बहुत ज्यादा दर्दों का सामना कर रहे, बीमारी को सामना कर रहे हैं। आज मैं प्रार्थना करती हूँ जैसी भी बीमारी, कैसी भी बीमारी, गुप्त रोगों की बीमारी, पास की बीमारी, या फिर जो बहनों को वाइट डिस्चार्ज हो रही है, लगातार हो रही, ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो रही है, और जो भाई लोगों को भी जो प्रॉब्लम में, जो इस समय में प्रॉब्लम, जो इस समय में दर्दों का सामना कर रहे हैं, सर्वाइकल की प्रॉब्लम, यीशु के नाम में हर एक रोग, हर एक दर्द मैं प्रार्थना करती हूँ। जो बीमारी बार बार लौट कर बार बार आपके पीछे आ जाती है, वापस आ जाती है, यीशु के नाम में जा फ्री यीशु मसीह के समर्थी नाम में प्रार्थना करें मेरे साथ मिलकर। परमेश्वर हमारे बीच में है, वो उपस्थित है और आपको छूने जा रहा है। ओ रिबखति रडा बशंति रडा बिगति रडा बगति रडा बशंति रडा बगतु नमा। मैं प्रार्थना करती बंधन टूट जाए, मैं प्रार्थना करती दुष्ट के कामों से जादू जाए, मैं प्रार्थना करती शैतानी तत्व छोड़े। ओ रितन नमक अल्लाह बकतु नमक खंति रडा बशंति रडा बिगति रडा बगति रडा। हरी दुष्ट आत्मा को फायर 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 फायर, शैतानी तत्व को फायर, दुष्ट आत्मा को फायर, यीशु के समर्थी नाम में। प्रभु जी मदद कर, सहायता कर, यीशु मसीह के समर्थी नाम में जादू जाए। गंदी आत्मा छोड़े, यीशु के समर्थी नाम में जादू जाए। रिबखतु रडा बखंति रडा बिशंति रडा बिगति रडा बगति रडा बशंति रडा बकतु नमा। रेतन नमक खंतु नमा। दुष्ट आत्मा छोड़, इसी वक्त छोड़ यीशु के समर्थी नाम में। गंदी आत्मा छोड़ यीशु मसीह के समर्थी नाम में। अपने हाथों को रखो अपने सिर के ऊपर, मैं ब्लेस करती हूँ, चंगे हो जाओ। अनॉइंटिंग ऑयल को अप्लाई करें यीशु के नाम में। हड्डियों के दर्द से आजाद हो जाए यीशु के नाम में। हड्डियों के दर्द से आजाद हो जाए, घुटने के रोग से आजाद हो जाए, हार्ट की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, सर्वाइकल की प्रॉब्लम फ्री यीशु मसीह के समर्थी नाम में। हार्ट की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए यीशु के नाम। पेट की दर्द की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, लंग्स इन्फेक्शन, किडनी इन्फेक्शन, जो किडनी में स्वेलिंग हो गई है, फ्री यीशु के समर्थी नाम। लीवर की प्रॉब्लम, फैटी लीवर, जो बहुत सारे लोगों के समय में फैटी लीवर है, मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर मदद करो। जिन लोगों को फैटी लीवर है, कोई भी बीमारी है, तो जो परहेज करने के लिए बोलता है डॉक्टर, या जो आपको परहेज करना चाहिए, जो आप जानते हैं उसको परहेज करें और साथ में प्रार्थना करें। और हम कभी भी मेडिसिन खाने के लिए मना नहीं करते, लेकिन हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर को मेडिसिन से जल्द छुड़ाएगा, परमेश्वर अनुग्रह करेगा। डॉक्टर खुद बोलेगा कि आपको मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं है। मैं प्रार्थना करती, जितनी भी लाज बीमारी का सामना कर रहे हैं, इस समय बहुत ही दुखी परेशान है, यीशु के नाम में फ्री होली को फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का आजाद हो जाए यीशु मसीह के समर्थी नाम में। दुष्ट के कामों से आजाद हो जाए, शैतानी कामों से
आजाद हो जाए। जो फैटी लीवर के स्पिरिट यीशु के नाम में छोड़े आजाद हो जाए। जो पीलिया जो बार बार आ रही है, बार बार जब आपको खांसी हो रही है, लगातार हो रही, कफ एंड कफ की जो स्पिरिट जो काम कर रही है, होली को फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो ज्यादा जब बोलते हैं तो बहुत ज्यादा बोलते बोलते थक जाते हैं, ज्यादा चल नहीं पाते, ज्यादा बोल नहीं पाते और कुछ कर नहीं पाते हैं, काम नहीं कर पाते हैं, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का प्रभु छुटकारा दो, अनुग्रह दो। इस समय में जो लोग बीमार है उस बीमारी को डांटो होली को फायर के साथ। चुप रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला, यदि बीमारी को डांटोगे तो सब कुछ होगा आपके जीवन में। इसी वक्त होली को फाया 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 फ्रेश के समर्थी नाम में जात हो जाए। प्रभु बड़े छुटकारे के लिए मैं तेरा धन्यवाद करती। प्रभु जी मदद कर, मसा कर, सहायता कर यीशु के नाम में। इसी वक्त बंधन टूट जाए, दुष्ट के कामों से आजाद हो जाए, शैतानी कामों से आजाद हो जाए, सर से लेके पांव तक चंगे हो जाए, हार्ट की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, पेट की दर्द की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, स्वेलिंग खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु आजाद कर रहा आपको मैं प्रार्थना करती हूँ। जिनके इस समय में जो नौकरी और जॉब को लेकर परेशान है, जब को जॉब नहीं मिल रही, नौकरी नहीं मिल रही, आज आपको सहायता कहाँ से मांगनी, परमेश्वर आपको सहायता करेगा। आज बड़ी वाचाओं में जाकर प्रार्थना करें, प्रभु आपकी मदद करेगा, प्रभु आपकी सहायता करेगा। आज परमेश्वर की उपस्थिति में मैं प्रार्थना करती हूँ। परमेश्वर पिता, जो भाई और जो बहन जितने लोग आज मांग रहे परमेश्वर से, और जो जिनको बार बार सस्पेंड कर दिया जाता है, जॉब से निकाल दिया जाता है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। होली गॉस्ट फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया रबकति नमः शांति रबकति रबकति रब शांति रबकत नमः। मैं प्रार्थना करती, मदद और सहायता करो परमेश्वर, अनुग्रह दो, शांति दो, तसल्ली दो। हालेलुया रतन नमः कति रब शांति रबकति रबकत नमः सा। यीशु के सामर्थ्य नाम में हर गंदी स्पिरिट छोड़े, दुष्ट आत्मा छोड़े यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया प्रभु मदद कर, सहायता कर, अनुग्रह दे, शांति दे, तसल्ली दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक बंधन टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु दया कर, प्रभु मसा कर। हालेलुया रतन नमः कल्ला बकत नमः शांति रबकति रबकत नमः। हर एक गंदी आत्मा छोड़े, हर एक दुष्ट आत्मा छोड़े यीशु के सामर्थ्य नाम में। शैतान दूर हो जा, तेरा कोई अधिकार नहीं है। सारी शैतानी अथॉरिटी को मैं फायर बोलती हूँ। होली गॉस्ट फायर 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 यीशु के सामर्थ्य नाम में। आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का डांटे स्पिरिट को होली गॉस्ट फायर के साथ डांटे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। छोड़ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। शैतान दूर हो जा, तेरा कोई अधिकार नहीं है। सारी शैतानी अथॉरिटी को फायर बोलती हूँ यीशु के नाम में। फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का प्रभु जी मदद कर, सहायता कर, अनुग्रह दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जितनी गंदी आत्माएं हैं, जितनी भी दुष्ट आत्मा है जो आपके पीछे पड़ी है, यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। प्रभु बड़े छुटकारे के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। मसा के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। मैं बेस्ट जॉब की घोषणा करती परमेश्वर, मसा की घोषणा करती परमेश्वर पिता। मदद और सहायता करो परमेश्वर पिता, आजाद कर दिया हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ब्लेस किया हम तेरा धन्यवाद करते हैं। रास्ते को खोल दिया हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जीवन देने वाला परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जो लड़ाई झगड़ा आपके घर में, आपके परिवार में चल रही है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जा। रबा कत्ती रबा शांति रबी के रबा कतुनमा। इसी वक्त हर एक लड़ाई झगड़े आपके जीवन से, आपके परिवार से खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। दुष्ट आत्मा छोड़े यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु छुटकारा दिया हम तेरा धन्यवाद करते हैं। अपने ब्लेस के हम तेरा धन्यवाद करते। रास्ते को खोल दिया हम तेरा धन्यवाद करते। मसा कर दिया हम तेरा धन्यवाद करते। जीवन और शांति देने वाले परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दे दिया हम तेरा धन्यवाद करते। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते। मदद और सहायता की हम तेरा धन्यवाद करते। परमेश्वर आपका आगमन बहुत निकट है। परमेश्वर तैयार कर हर एक लोगों को प्रार्थना करने का आत्मा दे, वचन को पढ़ने के लिए अनुग्रह दे, अभिषेक दे, सामर्थ्य के चलाना, मदद और सहायता करना, अनुग्रह शांति देना। टूटा परिवार जुड़ जाए, टूटे हुए रिश्ते जुड़ जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। लड़ाई झगड़े खत्म हो जाए आपके जीवन से, शराब के नशे से आजाद हो जाए, व्यभिचार के स्पिरिट छोड़े। जिसका पति घर छोड़कर चलेगा, कम बैक, वो वापस आ रहा है। जितनी भी पत्नियां हैं प्रार्थना में रहें, लौलीन रहें, प्रार्थना में रहें। आप जानते हैं अपने पति को कब तक नहीं छोड़ सकते, जब तक कि वह विचार नहीं करता, हालेलुया, या फिर कोई गलत चीजों में। इसलिए मसीह प्रिय भाइयों बहनों, आपने अपने पति के लिए प्रार्थना करना, पति पत्नी के लिए प्रार्थना करे, पत्नी पति के लिए, पति पत्नी के लिए प्रार्थना करे, ताकि वो और एक दूसरे को माफ करे और सही रास्ते में वापस आए और फिर से एक नई जिंदगी की शुरुआत करें। मैं प्रार्थना करती हूँ डाइवोर्स केस कैंसिल हो यीशु के नाम में। पति पत्नी का रिश्ता मजबूत हो जाए, प्रेम हो जाए, हाल प्रेम से भर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जिनके पास बेबी की ब्लेसिंग नहीं, मैं बेबी ब्लेसिंग की गवाही की घोषणा करती। मदद सहायता करो, अनुग्रह देना परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपते। परमेश्वर जिनका कोर्ट केस चल रहा है, यीशु के नाम में कोर्ट केस से आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु रास्ते को खोल दे परमेश्वर पिता। बेस्ट लाइफ की घोषणा करती, बेस्ट जीवन की घोषणा करती, कोर्ट केस से आजाद हो जाए। सारी प्रार्थना को सुन हम तेरा धन्यवाद करते। मदद सहायता करने वाला परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं। बोलो आज मेरी गवाही का दिन है, ब्लेसिंग का दिन है, छुटकारे का दिन है, आनंद का दिन है, आशीष का दिन शुरू हो चुका आपके जीवन में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप जब अपने घर से बाहर जाएंगे तो सच मुझे एक आशा के साथ जाएंगे, अपनी निराशा के साथ नहीं जाएंगे। आप दुखी मन के हृदय के साथ नहीं जाएंगे, अब आप खुशी के साथ, आनंद के साथ जाएंगे, क्योंकि प्रभु
प्रभु आज आपसे बात करने जा रहा है। परमेश्वर आज आपके लिए रास्ते को खोल रहा है। परमेश्वर एक सचमुच में मुहैया करने जा रहा है, उपाय करने जा रहा है, रास्ते को खोलने जा रहा है। बोलो आमीन आमीन, बोलो हालेलुया। थैंक यू जीसस। चिंता ना करो, घबरा मत। बेस्ट ऑफर लेटर की घोषणा करती, फॉरेन में जो जाना चाहते हैं यीशु के नाम में रास्ते खुल जाए। जिनकी शादी नहीं हो पा रही है यीशु के नाम में बेस्ट लाइफ पार्टनर की घोषणा करती। प्रभु जी मदद करो, सहायता करो परमेश्वर पिता, अनुग्रह दो परमेश्वर पिता। जो मांग रहे परमेश्वर, जितने बहने मांग रहे बेस्ट लाइफ पार्टनर, जितने भाई मांग रहे बेस्ट लाइफ पार्टनर, आत्मिक मांग रहे, मसीही मांग रहे, परमेश्वर आपने जोड़ा बना के रखा है। परमेश्वर दे दे परमेश्वर, रास्ते खुल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, श्राप टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु ब्लेस करते, हम तेरा धन्यवाद करते। कई ऐसे जो घर बनाना चाहते हैं लेकिन सोचते लेकिन बना नहीं पाती। कई लोगों का घर नहीं है, घर है तो छत टूटे हुए हैं। जो बारिश हो रही तो बारिश का पानी आपके घर के अंदर आते जाता है। यीशु के नाम में फ्री द माइटी नेम ऑफ जीसस का प्रभु मदद करो, सहायता करो परमेश्वर, रास्ते को खोल दो परमेश्वर पिता, सहायता करो। मिरेकल की घोषणा करती हूँ उनके जीवन, मिरेकल मनी की घोषणा करती हूँ, बेस्ट की घोषणा करती हूँ, प्रमोशन की घोषणा करती हूँ। परमेश्वर पिता मदद सहायता करो, सारी जरूरतों को पूरा करके देना परमेश्वर पिता। प्रार्थना का आत्मा दे, जीवन और शांति तसल्ली दे। सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती परमेश्वर। आपका आगमन बहुत निकट तैयार करना जी परमेश्वर का आगमन होने से हम सभी इस महिमा में बदल जाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। तो मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज की प्रार्थना को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। प्रार्थना सुनना ना छोड़े, प्रार्थना करना ना छोड़े। सुबह की प्रार्थना 3 बजे और शाम की प्रार्थना जो 6 बजे होती है हर दिन, उस प्रार्थना को रिसीव करें, ग्रहण करें और लगातार प्रार्थना में बने रहें। एक दिन भी प्रार्थना को मिस ना करें। और शनिवार की प्रार्थना जो शाम को 6 बजे से 9 बजे तक होती है, इस मीटिंग को भी रिसीव करें, उस प्रार्थना को रिसीव करें जो पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना होती है। रविवार की प्रार्थना सभा सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक होती है। तो हर दिन की प्रार्थना को रिसीव करें, ग्रहण करें। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, हर दिन प्रभु में बढ़ते चले जाए और प्रभु में सर्वदा सर्वदा आनंदित रहें। प्रभु को आशीष करे, ब्लेस करे और प्रभु में बढ़ते चले जाएं। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया। तो मैं आपको खास बात बताना चाहती हूँ, जो यूथ मीटिंग है 23, 24, 25 को है, तो अपने बच्चे को जरूर भेजें। यदि आप अपने बच्चों को अकेला नहीं भेजना चाहते तो आप खुद भी आ सकते हैं। हालेलुया। तो इस मीटिंग का हिस्सा अपने बच्चों को जरूर बनाएं। मेरा विश्वास इस मीटिंग में आपके बच्चे ब्लेस्ड होंगे, आशीषित होंगे। हालेलुया। तो अपने भेंट को, अपनी ऑफरिंग को, जो हमारे पास इस समय में चल भवन नहीं है, तो आप प्रार्थना करें और साथ ही परमेश्वर के राज्य के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग आए, इकट्ठे आए और काम करें अपनी सैलरी के साथ, अपने टाइट के साथ, अपनी जमीन के साथ, अपने और जो भी पर्सनल जो भी चीजें आप कर सकते हैं, परमेश्वर के राज्य के लिए एक बड़ी वाचा में जाकर प्रार्थना करें और बीजों को बोना शुरू करें, ताकि जल्द से जल्द हम परमेश्वर के राज्य के लिए काम कर सके और हम अपने चर्च में इसी साल हम भवन में जा सके। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे। जो लोग परमेश्वर के राज्य के लिए बीजों को बो रहे, परमेश्वर के हाथों कमाई सोर्स हिस्सों को ब्लेस करें, ऊंचा करें, फलवंत करे, मजबूत है। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।